सारी चीजों को रिकॉर्ड कर पाए। बट अब कई सारी चीजों को जब साइंस रिकॉर्ड करके और चेक करने का कोशिश करा है, तो जो भी इंफॉर्मेशन शास्त्र में है वो सारा सही है जहां तक हम चेक कर पाए हैं। तो इतना वास्ट है हमारा स्क्रिप्चर। तो कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि अच्छा, ऐसा हो सकता है कि शास्त्र किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया होगा जो बहुत इंटेलिजेंट होगा, तो ये शास्त्र वगैरह इसलिए बनाया गया ताकि सोसाइटी में पीस हो सके, हारमोनी हो सके, है ना। इसलिए ये वैदिक स्क्रिप्चर्स को दिया गया है किसी इंटेलिजेंट लोगों के द्वारा, कि लोग पाप नहीं करे, पाप वगैरह के नाम से लोगों को डराया जाता है। तो बिल्कुल ऐसा लग सकता है कि सच में ऐसा हो सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इतना इंफॉर्मेशन कैसे हो सकता है। अगर ठीक है, अगर कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है तो कुछ चीजों वो बता सकता है, बट किसी के पेट के अंदर, जैसे अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे श्रीमद् भागवतम वगैरह में बताया गया कि इवन माँ के गर्भ में क्या चीजें होती हैं डे 1 to 9 मंथ, ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन शास्त्र में है ना। तो ये कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो कैसे बता सकता है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग अभी देखने वाले हैं इस सेशन में, जिस जो इस बात को प्रूव करेंगे। उसके अलावा कई सारे साइंटिफिक फैक्ट्स, और उसके अलावा कई सारे प्रेडिक्शंस, फ्यूचर के प्रेडिक्शन जो कि ऑलरेडी हमारे स्क्रिप्चर में दिए हुए थे, अभी जाके वो प्रूफ हो रहे हैं। और तो कई सारी चीजें आज हम लोग ये सारा आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो आज का सेशन प्रभु जी आते हैं वो शुरू करेंगे। उसके पहले हम लोग अभी अभी तक का जो हमारा सेशन हुआ, मंत्र ऑफ लाइफ एंड देन फिर साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो आज साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी का लास्ट सेशन है। तो इसके बाद हम लोग एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, और वो काफी मतलब अभी तो कुछ 4-5 सेशन का था, वो थोड़ा सा वीकली सेशंस ही होंगे, संडे को सेम टाइम होगा आप लोगों का। बट हम लोग प्रॉपर और इसको बेटर बनाने के लिए हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसा आपको पता है, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम अदर वैदिक स्क्रिप्चर के ऊपर बेस्ड 2 टीम, हम लोग ऐसा 2 ग्रुप हमने बनाया है। एक इस्कॉन नोएडा भक्ति वृक्षा, और एक इस्कॉन यूथ फोरम नोएडा। तो ये जो जो भी डिवोटीज हैं उनको इन दोनों ग्रुप्स में ऐड करा गया है। तो आप में से अगर कोई इन दोनों आगे के प्रोग्राम को आप लोग अटेंड करना चाहते हैं और इन दोनों ग्रुप्स में ऐड नहीं हुए हैं, तो अभी सचिन प्रभु शेयर करेंगे उस एक फॉर्म का लिंक, आप लोग उसको प्लीज भर दीजिए। तो उसको भरने के बाद फिर हम लोग अकॉर्डिंगली आपको फिर दोनों में से जिस ग्रुप में आपको मतलब सूट करेगा, देन उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको जो भी फुलफिल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग फिर आपके डिफरेंट ग्रुप्स में हम लोग ऐड कर देंगे। तो आप उन ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं। बाकी जो भी आपका बिजनेस योगा या फिर मंत्र ऑफ लाइफ के जितने भी सारे ग्रुप्स हैं, उस पे डीटीज, भगवान के फोटोज वगैरह हो गए, कुछ स्मॉल लेक्चर हो गए, ये सब हम लोग शेयर करेंगे, या फिर कुछ कीर्तन हो गया। बट जो ये रेगुलर प्रोग्राम है संडे को जो होता है 7:30 to 9, उसका इंफॉर्मेशन तो हम लोग बाकी ग्रुप्स पे नहीं डालेंगे। बाकी ग्रुप्स पे जो आप लोग अगर अटेंड करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, फिर उस पे एक पर्टिकुलर ग्रुप रहेगा, उसी पे जो लोग रेगुलरली अटेंड करना चाहेंगे उनके लिए हमने ग्रुप बनाया है, एंड देन फिर उनको हम लोग उस सेशन में अटेंड कराएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन था आपके आप सभी के लिए। इसके अलावा सेकंड ये है कि मंत्रा मेडिटेशन का जो आप लोगों ने सेशन अटेंड करा था लास्ट टू लास्ट संडे, उसके बाद लास्ट टू लास्ट संडे, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने मंत्रा मेडिटेशन प्रैक्टिकली हम लोग 3 वीक का हम लोग ऐसा सेशन करे थे। 3 वीक में हम लोग खुद सभी लोग मिलके 6:30 to 7 10 मिनट हम लोग चैंटिंग के बारे, भगवान ये जो हरे कृष्ण महामंत्र इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते थे, एंड देन फिर हम लोग 15-20 मिनट चैंटिंग करते थे। तो जैसे हमने जो सेशन में देखा था कि चैंटिंग करने से ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर बढ़ता है, निगेटिविटी कम होती है, एंगर, एंजाइटी ये सब कम होता है। तो ये सब प्रैक्टिकली हमने उस सेशन, मतलब ये जो 3 वीक का सेशन था, इसमें हमने खुद चैंटिंग करा और देखा कि हमारा कैसा रियलाइजेशन है। तो जो भी चीज हमने सेशन में देखा, और बाकी लोगों का उस सेशन में हमने ये भी देखा था कि बड़े बड़े लोग, इवन जॉर्ज हैरिसन जैसे एक बहुत बड़े एक्ट ये सिंगर थे, या फिर हेनरी फोर्ड के पोते जो हैं अल्फ्रेड फोर्ड, वो ये खुद ये लोग चैंटिंग करते हैं, और वो उनका रियलाइजेशन हमने देखा। तो 3 वीक आप में से भी कई डिवोटीज ने उसको अटेंड करा है, और काफी अच्छा उनका भी रियलाइजेशन रहा है। तो हम लोग एक नया बैच भी शुरू कर रहे हैं कल से, कल सुबह 6:30 to 7, ये 3 वीक चलेगा।
तो इस 3 वीक में 6:30 to 7 का ये टाइम रहेगा। इवन आप में से कोई अगर सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं और सुबह अगर उठने में प्रॉब्लम है तो आपको कॉल हम लोग करके आप बता सकते हैं, तो देन हम लोग इवन वेकअप सेवा भी कुछ डिवोटीज आपको कॉल करके वो आपको एक वेकअप कॉल भी दे सकते हैं। तो उसके लिए प्रभु जी ने ये ग्रुप डाला है, जो कि वो मंत्रा मेडिटेशन में जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 6:30 to 7, वो डायरेक्ट इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर वहां पे हम लोग एक फॉर्म डालेंगे कि किसी को वेकअप कॉल चाहिए तो बता सकते हैं, तो फिर वहां पे आप उसमें फिल कर सकते हैं कि वेकअप कॉल चाहिए, तो कोई ना कोई डिवोटी आपको कॉल कर लिया करेंगे। और जो भी रेगुलर प्रोग्राम को अटेंड करना चाह रहे हैं तो वो इसके ऊपर जो फॉर्म का लिंक दिया हुआ है उस फॉर्म उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसको फॉर्म को भर सकते हैं। देन हम लोग आपको रिस्पेक्टिव जो 2 ग्रुप्स हैं उसमें से हम लोग किसी एक ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। तो ये इंफॉर्मेशन था। इसके अलावा आप में से कई डिवोटीज ने लगभग सारे सेशन अटेंड करे हैं, तो अभी तक का कैसा जर्नी रहा, कोई शेयर करना चाहेगा देन आप मोस्ट वेलकम है। तो आप में से कोई भी शेयर कर सकते हैं अपना रियलाइजेशन, ये जो जर्नी रही आपकी वो कैसी रही, वो शेयर करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। यस ईशु जोशी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस एक प्रभु। को अच्छा ही लग रहा है, लेकिन प्रभु जी हाँ हाँ मैं कर ही रहा हूँ जो डेली मीटिंग। ओके हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू ठीक प्रभु। है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस और कोई शेयर करना चाहेंगे, इवन जो सुबह चैंटिंग में आती है? यस सौरभ प्रभु जी। यस हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, अगर पॉसिबल है तो आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं ताकि हम लोग आपके दर्शन भी कर पाए, जी जी, ऑन कर रहे हैं अगर नेटवर्क का इश्यू नहीं है, जी। अगर आपको तो। काफी अच्छा लगता है हाँ, मतलब काफी अच्छा लगता है, मतलब मन को पूरा शांत रहता है। अगर गुस्सा भी आता है तो भी हरे कृष्णा कहने से ना पूरी शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए बहुत अच्छा है, ठीक है आप चैंटिंग कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू थैंक यू। जी जी जी, जय हरे कृष्ण। यस हाँ विवेक रॉय प्रभु जी, यस बताइए। यस विवेक रॉय प्रभु जी बताइए, आप अपने आप को। हाँ यस प्रभु जी हम्म। जो हाँ बोलिए प्रभु, विवेक प्रभु जी बोल सकते हैं आप। प्रभु जी जो मतलब जो क्लास है अभी तक मुझे अच्छी लगी है। ओके ठीक है, आप ये भी बता सकते हैं क्या अच्छा लग रहा है आपको क्लास से, क्या आपने सीखा? मतलब जैसे 6:30 पे जो जपा होता है वो सही लग रहा है मेडिटेशन का। ओके आप चैंटिंग ज्वाइन कर रहे हैं डेली? यस प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। तो बाकी भी यस नीतू शर्मा आता जी। यस यस माता जी आप अपने आप को हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। यस बहुत अच्छा सेशन है प्रभु जी, मैं सारे अटेंड कर रही हूँ, रेगुलर अटेंड कर रही हूँ। एटलीस्ट एक मतलब एक टाइम बन जाता है कि हाँ 7:30 हो गए हैं तो अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है, मुझे वो अटेंड करना है। बहुत अच्छा लगता है, वेरी नाइस। बहुत सीखने को भी मिलता है। और मतलब आप जो क्वेश्चंस पूछते हैं मुझे उसका भी इंतजार रहता है कि मैं ये सबमिट कर पाऊंगी या नहीं, मैं जवाब दे पाऊंगी या नहीं। बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच माता जी। ओके पीएस प्रभु जी, प्रभु आप सॉरी, मैं ये पीएस के नाम से ही आ रहा है, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। राधे राधे प्रभु जी। हाँ मैं हरे। पार्थ बोल रहा हूँ, पार्थ अच्छा अच्छा जी। हाँ, मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम ये थी कि मेरी जो ऑफिस की शिफ्ट टाइमिंग होती है विच इज 3 to 6, सॉरी 3 to 4। सो ये मेरे लिए है ना काफी ज्यादा चैलेंज का विषय है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम है कि मैं आपकी ये मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहता हूँ बट मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज के कारण।
बट मेरा बहुत मन है ये ज्वाइन करने का। तो आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए कि इस किस तरीके से मैं इस चीज को रिजॉल्व करूं, किस चीज से मैं। 6:37 ठीक है प्रभु। आप ना आप ये आपका नंबर एक बार मुझे मैसेज कर सकते हैं इसी पे, या आप इस्कॉन नोएडा जो है ना, आप एक बार उनको मैसेज कर सकते हैं आपका नंबर। तो पर्सनली हम लोग प्रभु जी एक बार आपसे बात कर लेंगे, ठीक है प्रभु। आप या तो बिल्कुल सर। मेरे नंबर पे या तो फिर जो इस्कॉन नोएडा से सचिन प्रभु जी हैं इस्कॉन नोएडा की आईडी से, तो आप उनको मैसेज, आप अपना नंबर कर दीजिए, हम लोग पर्सनली आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है प्रभु। जी जी, राधे राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। और ठीक है, और कोई शेयर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अदरवाइज सर हम लोग आगे हम लोग कुछ चीजें थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में, आप जानते, मतलब मोस्टली कई लोग जानते होंगे। तो श्रीला प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो एक गौड़ परंपरा ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय से आते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण ने 4 संप्रदाय हैं जो कि बोनाफाइड संप्रदाय हैं, तो उसमें से ब्रह्म ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय में श्रीला प्रभुपाद जी आते हैं। और प्रभुपाद जी जब वो मतलब यंग एज में थे, तो उस समय वो फ्रीडम फाइटर थे। तो श्रीला प्रभुपाद जी का एक फ्रेंड, और उस समय बचपन से एक वैष्णव फैमिली से बिलोंग करते थे, तो काफी वहां पे बाकी लोगों का रिस्पेक्ट किया जाता था, डिवोटीज का। तो वो भी उसी उसी तरीके से पले बढ़े। बट बाद में क्या हुआ कि जब वो कॉलेज वगैरह में गए एंड देखे कि अंग्रेज उस समय, मतलब उस समय हम लोग भारत को गुलाम उन्होंने बना के रखा था, तो उनको फिर लगा कि यार कुछ तो करना चाहिए। तो पहले वो उनके जो सुभाष चंद्र बोस है, उनके एक क्लास सीनियर थे, तो वो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ भी फिर फ्रीडम फाइटर बने, उनके साथ पार्टिसिपेट करा। उसके बाद फिर वो गांधी जी के भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में थे। इन्होंने इवन उन्होंने अपनी जो डिग्री थी वो उसको रिजेक्ट कर दिया गांधी जी के कॉल पे कि ये जो भी हमारा उनसे मिल रहा है उस सबको रिजेक्ट करना है, तो उन्होंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो इसी तरह से चल रहा था। फिर एक बार क्या हुआ कि उनके जो बाद में गुरु बने श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, तो वो एक बार आए थे बंगाल में, कोलकाता में आए थे। तो जो प्रभुपाद जी हैं उनके एक फ्रेंड थे, उनके कॉलेज फ्रेंड थे, तो उन्होंने बोला कि तुम चलो क्यों नहीं, वो बहुत बड़े सन्यासी आए हैं, चलो उनसे मिलाता हूँ मैं तुमको। तो ऐसा करके वो बोले कि चलो मिल के आते हैं। तो ये कहे कि मुझे नहीं जाना है, मैंने बचपन से बहुत सारे साधु संतों को देखा है, तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो बोले अरे ऐसा कैसे बोल रहे हो, चलो तो एक बार, बहुत अच्छा लगेगा तुमको, उनसे मिल के देखो कि सच में जेन्युइन साधु हैं। तो इन्होंने बोला कि यार देखो, मैंने बचपन से देखा है ये साधु लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं पैसे के लिए, इसके उसके लिए, तो साधु वाधु से मिलने का तो मुझे ज्यादा नहीं। मैंने देखा ये लोग नशा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो क्या फायदा। तो ये बोला नहीं, ये जैसा तुम सोच रहे हो वैसे नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो बहुत इनके फ्रेंड ने जिद करा, तो ये गए, और वहां पे क्लास चल रही थी, जो उनके बाद में गुरु बने वो क्लास दे रहे थे। तो ये एकदम बिल्कुल पीछे जाके बैठ गए, और पीछे जाके बैठ गए। एंड देन फिर इनके जो गुरु थे, बाद में जो गुरु बने, वो अचानक से इनकी तरफ देखे और इनको बोले, प्रभुपाद जी को बोले कि तुम पढ़े लिखे नौजवान दिखते हो, तुम क्यों नहीं हमारी जो संस्कृति, ये जो भगवत गीता भागवतम, इसका जो ज्ञान है, तुम पूरे विश्व को क्यों नहीं, पूरे विश्व में, मतलब तुम अंग्रेजी भाषा, तुम लोग पढ़े लिखे हो, तो क्यों नहीं बाकी लोगों को बताते हो, तुम लोगों को तो पूरे विश्व में इस ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में हर चीज है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि ये वर्ल्ड में हर कुछ है। देखिए आप, पृथ्वी मदर अर्थ इतना अनाज उपजाती है कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा, है ना, कोई भी भूखा नहीं मरेगा, इतना अनाज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कितनी सारी उपजाऊ जमीन है जिसपे हम लोग, कोई क्रैश क्रॉप है, या फिर ऐसा अफीम और अलग अलग चीजें, चाय, ये सब उपजाते हैं, है ना। तो इन सब चीजों के कारण क्या होता है कि वो जो बहुत सारा फर्टाइल लैंड है हमारा, उस पे ये सारी चीजें उगती है। अगर हम लोग प्रॉपरली अनाज वगैरह उपजाए, या भी जो भी जरूरत है उन सब चीजों को करे, तो कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरे। बट जो लालच है, उन सब के कारण ऐसा सिचुएशन हो गया है। एक दूसरे को, हमारी, मेरे पास पैसा है तो 2 रोटी की भूख है तो 4 रोटी एक्स्ट्रा दबा के रखे, और लालच दूसरों का छीने कैसे, तो इन सब के कारण ये इम्बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है ना। प्रभु ये मैसेज
मैसेज आप बाकियों का ब्लॉक कर सकते हैं। एंड आप सचिन प्रभु, आप देखिए कोई स्पैम मैसेज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको आप रिमूव कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जब ये देखा कि तो मतलब इस तरीके से हमारे पृथ्वी माँ ने इतना कुछ हमको दिया है, सब चीज है, बट यहाँ पे क्या है, लालच है, द्वेष है, ये सब है। एक बार एक मतलब इस्कॉन के एक सन्यासी थे, तो वो एक बार जा रहे थे, तो वहां पे टोबैको की खेती थी, तो उसको कुछ घेराबंदी वगैरह नहीं कराया गया था। तो उन्होंने पूछा कि वहां पे वो गुजर रहे थे, उधर से चैंटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि अरे इसको घेरा वगैरह नहीं करा हुआ है, ऐसे ही खेत खुला है। तो बोला उन्होंने कि अरे इसको घेरा करने की क्या जरूरत है, इसको तो कोई गधा भी नहीं खाता है। सोचिए, तो जो गधा भी नहीं खाता है वो इंसान खाते हैं, है ना। उसको उन्होंने फेंसिंग भी नहीं करा के रखा था। तो ये हालत है, अगर प्रॉपरली जो भी नेचर हम लोगों से, नेचर से जो मिला है, अगर उसको प्रॉपर यूटिलाइज करे तो हर कुछ बैलेंस हो सकता है। तो खैर ये चीजें समझाई उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने उनको। तो इन्होंने बोला कि अरे ऐसा कैसे है, हम अभी गुलाम हैं, कौन सुनेगा हमारी बात, है ना, हम तो अभी गुलाम है। तो इनके स्पिरिचुअल मास्टर ने बोला कि एक्चुअली हम अभी कभी भी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के चेंज होने से, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में अगर चेंज होगा तो उससे लोगों के हैप्पीनेस लेवल पे चेंज नहीं होगा। हैप्पीनेस तभी, लोग खुश तभी हो पाएंगे, सेटिस्फैक्शन तभी हो पाएंगे जब वो भगवान को अपने जीवन में ऐड करेंगे। जैसे 1830 में, और ये बहुत प्रैक्टिकल है, 1830 में मैकॉले ने एक लेटर लिखा था। तो उस लेटर में बताया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक लेटर लिखा था, उसमें उसने बोला कि वो भारत के, उसने लिखा कि आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया बट हैव नॉट फाउंड अ सिंगल बेगर और थीफ इन दिस कंट्री। तो क्यों ऐसा हो पाया? बिकॉज लोगों का इतना मोरल वैल्यूज हाई थे, है ना, सभी को अपना समझते थे, तो चोरी किससे करते, है ना। तो इसलिए कोई चोर नहीं था, और किसी को जरूरत होती थी तो लोग खुद आगे बढ़ के हेल्प करते थे, तो कुछ भीख मांगने की जरूरत नहीं होती थी। खैर इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा सेशन है जो वेदांत चेतन प्रभु जी आगे फ्यूचर के सेशन में लेंगे, कि कैसे ब्रिटिश लोग एंटर करे, एंड कैसे जो हमारे वैदिक एजुकेशन था उसको कैसे उन्होंने डिस्ट्रॉय करा। तो काफी सारे जो एविडेंसेस एंड लेटर्स हैं उनके साथ प्रभु जी ये चीज बताएंगे। तो वही प्रभुपाद जी ने इस चीज को फिर समझा, एंड प्रभुपाद जी को उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर थोड़ा बहुत प्रभुपाद जी को लॉजिकल लगी चीजें। बाद में जब थोड़ा बहुत प्रभुपाद जी स्टार्ट करे, फिर अपने उसको भक्ति को करना शुरू, भगवत गीता एंड इसको थोड़ा उसको अपने जीवन में उतारना, एंड फिर लोगों को बताना, ऐसा प्रीचिंग वगैरह प्रभुपाद जी ने शुरू करा। बाद में जब भारत आजाद हुआ तो देखा प्रभुपाद जी ने कि सिचुएशन सच में कितनी वर्स्ट हो गई है। सिर्फ अंतर यही है कि पहले अंग्रेज लूट रहे थे, अभी अपने देश वाले लूट रहे हैं, है ना। तो ये सिचुएशन जब देखा तो उनको बहुत फेथ और उनका स्ट्रांग हो गया कि सच में इस दुनिया में हर कुछ है, सिर्फ एक ही चीज की कमी है और वो है गॉड कॉन्शियसनेस की। तो देन फिर ये जो वैदिक नॉलेज है, जो शास्त्र है, उसको प्रभुपाद जी ने पहले भारत में लोगों को बताना शुरू करा। बट वही था कि सभी को लगता था कि हमें तो सब पता है, और सब अंग्रेजों के पीछे भाग रहे थे। तो देन फिर प्रभुपाद जी ने सोचा कि सब चीजें इनको इम्पोर्टेड चाहिए, तो इनको अगर भक्ति भी इम्पोर्टेड करके दे तो फिर ये जरूर एक्सेप्ट करेंगे। तो प्रभुपाद जी फिर अमेरिका को उन्होंने सेंटर चुना, क्योंकि वर्ल्ड का हेडक्वार्टर अमेरिका था, एंड अमेरिका का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क था। तो पहले अमेरिका गया प्रभुपाद जी, फिर वहां पे न्यूयॉर्क गया, वहां पे हिप्पी कल्चर था। हिप्पी लोग क्या थे कि उनके पास मतलब सब कुछ है, पैसा, सेक्स, ये सब चीज के पीछे जो लोग भागते हैं वो सब चीज ऑलरेडी था उनके पास। तो उन्होंने फिर इन सब चीजों, तो फिर उनको समझ ही नहीं आता था करे क्या, तो फिर वो ड्रग्स एंड बाकी चीजों लेना शुरू कर दिए। देन प्रभुपाद जी ने उनको फिर भगवान की भक्ति दी, एंड देन वैदिक नॉलेज दिया, चैंटिंग, इन सब चीजों के माध्यम से उनका लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। एंड देन फिर वो लोग जो कि एक समय ड्रग्स एंड बाकी चीजों में इन्वॉल्व रहते थे, वो लोग पूरे विश्व में भगवत गीता एंड भागवतम का आज प्रचार कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा वीडियो है, योर एवर वेल विशर, तो हम लोग उसका लिंक भी ग्रुप पे शेयर करेंगे, आप लोग उसको सुन सकते हैं, बहुत सुंदर वीडियो है। तो उसको आप लोग देखिएगा। इवन एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक ये थे जर्नलिस्ट थे, तो
उनको उनको ये था कि ये सब लोग क्यों इस्कॉन में जाके डिवोटी बन कैसे रहे, मतलब इसके पीछे रीजन क्या है। तो किसी ने उनको बताया कि एक मतलब एक प्रभुपाद जी हैं, और तो ऐसा करके उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने ये मिशन शुरू करा है। तो फिर कहा कि नहीं, मुझे जानना है, मुझे सारी चीजें पता करनी है। तो फिर उन्होंने एक किसी अपने सेक्रेटरी को भेजा इस्कॉन में ये चीजें पता करने के लिए। तो उन्होंने एक खोजा वोजा और इस्कॉन से एक वीडियो का लिंक, उसको उन्होंने भी नहीं देखा, और सीधा वो जो जर्नलिस्ट थे उनको ट्रांसफर कर दिया कि इसमें कुछ सीक्रेट वीडियो है, इसमें इनका सारा कुछ पता चल जाएगा। तो उन्होंने फिर देखा उसको, योर एवर वेल विशर, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, और उसको देखने के बाद वो डिवोटी बन गए। आज के टाइम में वो डिवोटी बन गए। तो बहुत अच्छा वीडियो है, हम लोग आपसे शेयर करेंगे, तो आप लोग उसको गो थ्रू करिएगा एक बार। तो अभी हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु हमारे बीच आ चुके हैं, तो हम लोग प्रभु जी का स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी का। हम मंगलाचरण पढ़ेंगे, फिर उसको प्रांत। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहवन्दिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद। ओके, हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। क्षमा करिए, आज हम थोड़ा सा विलम्ब हो गया आने में। एक्चुअली आप सभी लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी अभी नजदीक आ रहे हैं। केवल 22 दिन की समय बचा है। तो काफी विस्तार रूप से यहाँ पर जन्माष्टमी का आयोजन होता है, बट डेफिनेटली उतना विस्तार रूप से तो आज के समय पे तो नहीं हो पाता है, बिकॉज ये कोरोना इत्यादि के कारण मोस्टली ऑनलाइन फेस्टिवल ये जिस प्रकार से पिछले बार हुआ है, उसी का आयोजन के विषय में थोड़ा सा गए थे मीटिंग्स में। ठीक है, वैसे आज काफी कम लोग हैं, बट फिर भी एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वो है हमारे शास्त्रों पे विश्वास के बारे में, फेथ इन शास्त्रास। कई लोगों के इस प्रकार का प्रश्न रहता है, हम शास्त्रों को बातों को सत्य क्यों माने, क्यों माने उनकी बातों को सत्य। तो इस विश्वास के विषय में, जो स्पेशली शास्त्रों के विषय में विश्वास जो है, तो इसके विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज। बिकॉज ये आप में से जिनको भी संभव है, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, जिसे हम आपको भी देख सकेंगे, आप हमें देख पा रहे हैं। फेथ, विश्वास, अक्सर हम ये बात तो सुनते ही हैं
कि भगवान को मानने के लिए विश्वास चाहिए, विश्वास के आधार पे ही भगवान को माना जाता है करके। क्या प्रश्न ये है कि भगवान को ही मानने के लिए विश्वास की जरूरत पड़ता है या हर जगह ही विश्वास की जरूरत पड़ता है? ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि विश्वास केवल भगवान को मानने के ही समय पे जरूरत नहीं पड़ता है, बल्कि विश्वास की प्रवेश तो हमारे जीवन में हर कोने कोने पे, कोई भी इस जीवन में कोई भी कार्य या किसी भी प्रकार की कार्य संभव है ही नहीं विश्वास के बिना। हर एक कार्य हम विश्वास के आधार पर ही करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जीवन का अस्तित्व का मूल आधार ही विश्वास है। The very basis of our existence itself is विश्वास, श्रद्धा, एंड वही श्रद्धा जो कि भक्ति का भी आधार है। एंड हमें भक्ति में कोई और दूसरे प्रकार के विश्वास की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जैक्टली उसी प्रकार के विश्वास की जरूरत पड़ेगी जो विश्वास आपको साइंस को मानने के लिए भी जरूरत पड़ता है, विज्ञान को मानने के लिए भी हमें विश्वास की जरूरत पड़ता है। उसी प्रकार का ही विश्वास हमें स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान जो कि भक्ति है, उसको मानने के लिए भी हमें जरूरत पड़ेगी। इसलिए विश्वास क्या होता है, किस प्रकार के विश्वास की जरूरत पड़ता है, इसकी वर्किंग क्या है, तो ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। जिस प्रकार से अभी हमने एक महत्वपूर्ण बात कहा है कि विश्वास का प्रवेश हमारे जीवन के अंतर्गत हर एक कार्य के अंतर्गत देखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आप कभी कोई होटल में जाते हो खाना खाने, होटल में जाते हैं ना, रेस्टोरेंट में गए हैं, आपने ऑर्डर किया, मुझे पनीर बटर मसाला खाना है, मुझे 4 बटर नॉन, फिर उसके बाद फ्राइड राइस, ये वो सारा कुछ आपने ऑर्डर कर दिया। वो आपके सामने रखा गया है, सभी को सब कुछ लाकर फिर आप खाने लगे। तो मेरे प्रश्न ये है कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिली हुई है जिससे आप ये बात निर्धारित कर सकते हो कि इसके अंदर कोई विष नहीं मिलाया गया हो? किन्होंने सर्टिफाई किया? आपने कोई सर्टिफिकेट तो देखा था नहीं ना, कोई लैबोरेटरी में ले जाकर आपने टेस्टिंग नहीं करा, बट फिर भी सीधा हम खाने लगे, क्योंकि हमारी ये विश्वास है कि इसमें किसी भी प्रकार का विष नहीं मिलाया है करके। तो साधारण रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने के विषय भी वो भी विश्वास के ऊपर ही निर्भर है। एंड बचपन में आपको ABCD सिखाई गई हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट सिखाई गई हैं। सिखाते वक्त कौन सा गारंटी है कि जो कुछ भी हमारे जो पाठक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वो सारा कुछ सही ही है करके? क्या गारंटी है? A के बाद B ही आना है करके कौन सा गारंटी है, कौन सा सर्टिफिकेट दिखाते हुए आपको आपके अध्यापक ने समझाया है? नथिंग। मुझे तो दिखाई नहीं, आपको दिखाया था क्या? तो इस प्रकार से वहां पर भी हम अध्यापक के ऊपर हम विश्वास रख के वो जो कुछ भी बता रहे, क्योंकि वो जो कुछ भी बता रहे वो सही है, आप मानकर आप सुनते हैं। उस प्रकार से जो आप बचपन से ही जो कुछ भी आपने विद्या अभ्यास की है, वो सारा कुछ भी विश्वास के ही आधार पे है। ठीक है, आप कहते हैं प्रभु वो तो LKG के समय का है, तो अभी तो हम बड़े हो गए हैं, तो हम कैसे मानेंगे? अभी मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं,
या केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, कौन सा केमिकल इंजीनियर ने एक एटम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल्स को देख पाया है, एनर्जी स्टेज को किन्होंने देख पाया, केमिकल बॉन्डिंग को। वैसे हमें बता दिया जाता है इस प्रकार से माइक्रोस्कोप में देखने से आपको इस प्रकार से दिखेगी, ऐसा ऐसा है करके, बट हम कभी जाकर तो उस प्रकार से तो किया तो नहीं। हम भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़े थे, हमने भी मास्टर्स किया है, बट मास्टर्स तो कंप्लीट हो गई, बट आज तक हमने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन तो गया, बट आज तक इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं मैंने। मैंने विश्वास रखा अपने प्रोफेसर पे, अगर ये जब समझा रहे बता रहे कि इलेक्ट्रॉन के विषय में सच्ची होगी, इस प्रकार के विश्वास के साथ ही मैंने पढ़ा ना। अगर मैं हर बात को वेरीफाई करने लगूं, देन मुझे कितना समय लगेगा ABCD सीखने में। ABCD भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे विश्वास के बिना। अगर मैं हर बात पे मैं प्रोफेसर को या जो भी अध्यापक है उन्हें शंका करने लगूं, देन ABCD भी मैं सीख नहीं पाऊंगा जीवन भर में। तो इस प्रकार से हमारा जीवन में हर एक कार्य जो भी हम कर रहे हैं, सब कुछ विश्वास के आधार पर ही चल रहा है, सब कुछ। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कि विश्वास के बिना हो रही है हो। यहाँ तक भी आपको आपके पिता कौन है करके कैसे पता चला? DNA टेस्टिंग कराया? DNA टेस्टिंग तो नहीं कराया ना किसी ने भी। अगर DNA टेस्टिंग करने लगूंगा, देन इस पृथ्वी के अंदर जितने भी पुरुष है सभी का मुझे DNA टेस्टिंग करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे पता चलेगा कि मतलब कौन मेरे पिता है करके। एंड एक व्यक्ति का DNA टेस्ट करने के लिए और रिजल्ट आने के लिए मान लीजिए आपको 4 घंटा लगता है, देन ज्यादा से ज्यादा दिन में आप 6 लोगों को टेस्ट कर पाओगे। तो उस प्रकार से दुनिया के अंदर सारे पुरुषों को आप टेस्ट करना है तो कितने हजारों वर्षों के बाद आपको अपने पिता मत पता चलेगा। तब तक आप तो कब का मर चुके होंगे, कब के मर चुके होंगे। कहने के लिए कह तो देते हैं कि हम साइंटिफिक है, और साइंटिफिक का मतलब लोग मानते हैं, लोग यही सोचते हैं कि विश्वास की जरूरत नहीं पड़ता है करके। देन हम अपनी जीवन में पिता को एक्सेप्ट करने के लिए भी हमें विश्वास का ही जरूरत पड़ा। उसी प्रकार से जन्म लेने के उपरांत कौन सा ऐसा गारंटी है कि आपको जो दूध पिलाने जा रही है माँ, उन्होंने अपने स्तन पे पूतना की तरफ विष लगाकर आपको पिलाने नहीं जा रहे हो। पूतना भी तो उसी प्रकार से माँ की तरफ अंदर जाकर फिर कृष्ण को विष लगाकर आई, तो फिर कृष्ण को विष पिलाकर मारने के प्रयास की। तो इस प्रकार से कोई गारंटी तो नहीं, बट फिर भी हमने उस माँ की दूध पिया, स्तनपान की, दूध पिया, एंड फिर आज जिंदा है। तो इस प्रकार से हमारी बचपन पैदा होते ही माँ की स्तन की दूध पान करने से लेकर बड़े से बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनने तक भी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति का जीवन में हर एक कार्य में विश्वास की बहुत सा योगदान है, या विश्वास के बिना संभव है ही नहीं कोई भी कार्य। आप अभी जहां पर भी बैठे हैं, कौन सा ऐसा गारंटी है कि अभी भूकंप आकर आपकी घर टूट कर आपके सिर पे नहीं गिरेगी? कौन सा गारंटी बताइए? कोई गारंटी तो नहीं। फिर भी बैठे हैं, तो इसका मतलब यही कि हम विश्वास करते हैं कि अभी ये टूटने वाला नहीं है। रोड पे चलते हो, कौन सा ऐसा गारंटी है कि फुटपाथ पे चलने पे किसी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होगा?
नहीं मैं बाहर जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगी, बेहतर है अंदर ही रहूं, तो फिर उसमें कभी जा ही नहीं पाएगा। विश्वास रखकर जाना ही पड़ेगा, उन्हें निकलना ही पड़ेगा, विश्वास रखना ही होगा। तो इस प्रकार से हमारी ये 10 मिनट से हम चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य ही है इस बात को सिद्ध करने के लिए कि हमारे जीवन में हर एक कार्य में विश्वास की जरूरत पड़ता है। क्योंकि लोगों को अभी तक यही भावना है कि केवल और केवल भगवान को मानने के लिए हमें विश्वास की जरूरत पड़ता है करके, शास्त्रों को मानने के लिए विश्वास की जरूरत पड़ता है करके। नहीं, आप साइंस भी पढ़ो, साइंस भी समझने का प्रयास करो, उस पे भी आपको विश्वास ही करना होता है। अगर विश्वास नहीं करने लगेंगे देन आप ABCD भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे आज तक। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि भगवान के विषय में ही विश्वास नहीं बल्कि हर चीज में हमें विश्वास की जरूरत पड़ता है। ठीक है, एंड फिर आगे बढ़ते हैं उसमें। देन किसी भी बात पे विश्वास कर दे क्या? फिर किसी भी बात पे विश्वास कर दे। जैसे उदाहरण के लिए आप अपने घर की तिजोरी का चाबी किसी को भी तो नहीं पकड़ाते हैं ना। अपने घर में काम करने वाला काम वाले को भी तो नहीं पकड़ाते हैं। ठीक है, मैं अभी बाहर जा रही हूँ तो आप ये चाबी रख लेना करके चाबी देकर तो नहीं जाते। विश्वास रख नहीं रहे ना। इसका मतलब विश्वास रखते वक्त हम किसी पे रखते हैं, किसी के ऊपर हम नहीं भी रखते हैं। देन किस प्रकार से किन के ऊपर रख रहे हैं, किन के ऊपर नहीं रख रहे हैं, ये भी तो समझना होगा फिर। तो अभी उस पे आएंगे। 2 प्रकार के विश्वास है। एक ब्लाइंड फेथ जिसे अंधविश्वास कहा जाता है, एंड दूसरा रीजनेबल फेथ जिसे क्या कहेंगे, एक सही प्रकार की लॉजिक कारणों के साथ विश्वास रखना। एक सही प्रकार की लॉजिक के आधार पर कारणों के साथ किसी के ऊपर विश्वास करना, और दूसरा अंधे रूप से किसी के ऊपर विश्वास रख देना। तो कहीं पर भी अंधा विश्वास जो है सही नहीं है। कहीं पर भी अंधा विश्वास रखना सही नहीं है। उसी प्रकार से भगवान के विषय में भी अंधा विश्वास करना वहां पर भी सही नहीं है। एंड आजकल जो कोई भी अपने आप को भगवान की या आस्तिकों के रूप में घोषित करते हैं, मोस्टली वो सभी अंधविश्वास करने वाले लोग हैं जो कि सेंटिमेंटल है। जब इस प्रकार की अंधविश्वास का मतलब है उनके विश्वास के आधार कोई लॉजिक नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, केवल विश्वास मतलब विश्वास है बस। आप जाकर पूछिए प्रभु जी आपका विश्वास किस लिए है? अरे विश्वास मतलब किस लिए थोड़ी होता है। विश्वास मतलब विश्वास है, मैं विश्वास करता हूं, बस विश्वास करता हूं। भैया अब तो बता दो कि विश्वास के आधार क्या है, किस लॉजिक पे, किस ज्ञान के आधार पर आप इस प्रकार के विश्वास कर रहे हैं, ये बताओ। उनके पास कोई आंसर नहीं होगा। एंड इसी प्रकार के लोगों की विश्वास जो भी सेंटिमेंटली बनाई गई हैं या अंध रूप से रखी गई हैं, वो हिलने लगती है। इसी प्रकार के ही लोग आजकल आप देख सकते हैं कि धर्म मत परिवर्तन, चेंज ऑफ रिलीजन, क्या कहते हैं, चेंज ऑफ रिलीजन, जो कोई क्रिश्चियन बन जा रहे हैं, कोई मुस्लिम बन जा रहे हैं, कोई हिंदू बन जा रहे हैं करके। तो प्रश्न तो हमें बहुत आश्चर्य लगा, क्या मैं हिंदू हूं, मुस्लिम बन जाने से मेरे भगवान बदल जाएंगे? क्रिश्चियन बनने से मेरे भगवान बदल जाएंगे?
मूर्ख लोग आज रिसेंटली हम किसी से मिले तो उनसे पूछा कि आप क्रिश्चियन बन गया ना, क्या बात है? उन्होंने कहा कि वो भगवान को हमने स्वीकार कर लिया। क्या उनकी भगवान अलग है और हमारी भगवान अलग है? दो भगवान है क्या इस दुनिया में? भगवान एक ही है, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, अफगानिस्तानी हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, सभी के लिए भगवान एक ही होते हैं। एक ही होते हैं। इसका मतलब उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं भगवान होते कौन है। और जिन्होंने इस प्रकार से धर्म के परिवर्तन कराया भी, उनको भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं भगवान नहीं क्या। ना धर्म परिवर्तन कराने वालों को कोई आइडिया है, ना करने वालों को कोई आइडिया है। क्योंकि इन लोगों की विश्वास जो है केवल सेंटिमेंटल है। सेंटिमेंटल है। अच्छा, इस प्रकार के अभी तक मैं इस भगवान की इस प्रकार से पूजा कर रहा हूं, देन फिर मेरा सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा बदल दे रहा हूँ। वो लोग तो हर चीज इसी प्रकार सेंटिमेंटली सोचते हैं। अरे ये चप्पल पहनकर मैं अगर ऑफिस जाऊंगा तो मेरा अच्छा काम हो जाता है, अगर इस दूसरा चप्पल पहनकर जाऊंगा तो काम खराब हो जाता है। अरे चप्पल में क्या रखा है भैया? तो ये सारा सेंटिमेंटल है, मूर्खता है। तो इसी प्रकार के मूर्ख लोग जो कि जूते बदल देते हैं, सही काम होने से सही काम नहीं होने पे, उसी प्रकार से लोग भगवान को भी बदलने का सोचते हैं। ठीक है, हम भगवान को बदल देते हैं, हम आज ये धर्म में है, दूसरा कल को दूसरे धर्म में रहेंगे करके। ये बिल्कुल मूर्खता है। तो इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के कार्य करने वाला लोग कौन है? सेंटिमेंटल लोग हैं, जिनकी विश्वास अंध है, अंधा विश्वास है। अंधा विश्वास का मतलब वो उस विश्वास का कोई कारण, लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, ज्ञान नहीं है। उस प्रकार के विश्वास कहीं पर भी यार रखो, धोखा खाने के लिए हमें तैयार रहना होगा। धर्म के विषय में, पढ़ाई के विषय में, जॉब के विषय में, कहीं पर भी कभी कभी सक्सेस हो सकता है, बट फेलियर भी होने का मैक्सिमम चांसेस है। एंड दूसरा, रीजनेबल फेथ, जो कि ज्ञान के ऊपर आधारित है। एंड उसी कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया में, वो अपनी विश्वास को ज्ञान के आधार पर रखता है किसी भी बात पे। जैसा उदाहरण के लिए, आपको पढ़ाई करनी है, आपको इंजीनियरिंग प्राप्त करना है, इंजीनियरिंग बैचलर्स डिग्री प्राप्त करना है, देन किसी भी कॉलेज में हम एडमिशन नहीं लेंगे। हम उस कॉलेज को चुनेंगे जिस कॉलेज को गवर्नमेंट ने प्रामाणिक डिक्लेयर किया है, जो गवर्नमेंट की ही एजेंसी है, AICTE। तो उसके द्वारा, उस डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी कॉलेज को ऑथराइज या प्रामाणिक डिक्लेयर किया गया है, उस कॉलेज के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, तभी जाकर आपको डिग्री मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप उस प्रकार की गवर्नमेंट के द्वारा प्रामाणिक कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जाएंगे। तो उस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग करना है, बट आप सेलेक्ट करेंगे, अच्छा ये कॉलेज का सर्टिफिकेशन है, ये AICTE अप्रूव्ड है, तो इसमें मैं एडमिशन ले सकता हूँ, पढ़ाई कर सकता हूँ। बिकॉज यहाँ पर जो भी पढ़ाई जाएगी, ये बिल्कुल प्रामाणिक रूप से, प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर ही, प्रामाणिक लोग ही हमें पढ़ाएंगे। तो उस प्रकार के विश्वास आ जाएगी, बिकॉज उनकी ऑथराइजेशन है AICTE के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस प्रकार से हम विश्वास रखते हैं। यहाँ पर कारण हमें मिल गया, अच्छा इसकी अप्रूवल है, तब हम पढ़ेंगे। उसी प्रकार से किसी डॉक्टर के पास जाना है, कोई भी सफेद कपड़े पहने हैं, उनके पास जाकर आप बैठ जाएंगे? हमारा हाथ देख लो, नहीं ना।
हम किसी के पास भी जाकर हम ये नहीं कहेंगे कि देखिए मेरा बाईपास सर्जरी होना है, थोड़ा सा आप बाईपास सर्जरी कर दो, नहीं, बल्कि हम पहले हम प्रॉपर देखेंगे, अच्छा इन्होंने अभी तक कितने बाईपास सर्जरीज किया है और कितने लोग मरे हैं, कितने लोग जिंदे हैं, और क्या सक्सेस रेट है, क्या उनकी एक्सपर्टीज है इसमें। वो हो सकता है वो दांत की डॉक्टर है और बाईपास सर्जरी करने के लिए कह रहे हैं और आप जा रहे हैं। वो है डेंटल सर्जन, तो आपकी बाईपास सर्जरी होना है, आप जा रहे हैं मेरा सर्जरी कर दो करके, नहीं ना। रादर हम देखेंगे ये प्रॉपरली ये हार्ट स्पेशलिस्ट है या नहीं, और उन्होंने पहले सर्जरी किया नहीं, और कितना सक्सेस रेट है इनकी, ये सारा कुछ आप रिसर्च करके देन प्रॉपर रीजनिंग और कारण के साथ उनके ऊपर विश्वास रखते हुए फिर उनसे आप बाईपास सर्जरी कराने जाओगे, अन्यथा नहीं, है ना। तो यहाँ पर भी हम एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कारणों के साथ हम विश्वास रख रहे हैं डॉक्टर पे, इसको रीजनेबल फेथ कहा जाता है, इसको रीजनेबल फेथ कहा जाता है। जिस प्रकार एंड इसी प्रकार का रीजनेबल फेथ जो कि अभी डॉक्टर के केस में मैंने बताया, कॉलेज के विषय में मैंने जो बताया है, तो उसी प्रकार का ही विश्वास हमें भगवान के ऊपर भी रखने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। बस भगवान के ऊपर भी हमें उसी प्रकार के विश्वास की जरूरत पड़ेगी। अंधविश्वास तो भगवान के ऊपर भी रखने से हमें शास्त्र आचार्य मना करते हैं, बिकॉज वैसा जो बिल्डिंग फाउंडेशन ही नहीं है, जिस बिल्डिंग का क्या कहते हैं फाउंडेशन नहीं है, तो वो बिल्डिंग कितना देर तक खड़ा रहेगी बताइए। थोड़ा सा तेजी से आंधी आएगी तो गिर जाएगी, तेजी से आंधी आएगी तो गिर जाएगी, उस प्रकार की बिल्डिंग है, कितना देर तक खड़ा रहेगी। उसी प्रकार से श्रद्धा के बिना जो भी विश्वास है वो तो बहुत ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। बहुत जल्दी ही कोई ना कोई क्रिश्चियन आएंगे, मुस्लिम आएंगे, हिंदू आएंगे, कोई ना कोई हमारे विश्वास को तोड़ डालेंगे, कोई नास्तिक आएंगे, इधर उधर की बातें करके हमारे विश्वास को तोड़ेंगे। इसलिए हमारे विश्वास जो है वो अंधा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रीजनेबल होनी चाहिए। वही उसी प्रकार के रीजनेबल फेथ जो कि हमें विज्ञान के अंतर्गत और अन्य चीजों में हमें जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार का हमें विश्वास भगवान को मानने के लिए भी जरूरत पड़ता है। जिस प्रकार से मैंने कहा इलेक्ट्रॉन के विषय में भी, इलेक्ट्रॉन की अस्तित्व को मानने के लिए आज तक हमने भी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो बन तो गया, बट आज तक हम इलेक्ट्रॉन को तो देखा तो नहीं, बट फिर भी उसके अस्तित्व को मानते हैं, उसके अस्तित्व को मानते हैं, क्योंकि उसके अस्तित्व के प्रमाण दिखाने के लिए हमारे पास कई प्रकार के सबूत हैं, जैसा कैथोड रे डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट्स या उस प्रकार के कई एक्सपेरिमेंट्स है, जिस एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट तभी संभव है, इस प्रकार की इफेक्ट या प्रभाव तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन की अस्तित्व होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं है तो देन इस प्रकार की एक्सपेरिमेंट संभव ही नहीं होगा करके जब हमें कंक्लूजन है, देन फिर उसके आधार पर हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से भगवान को मानने के लिए भी उसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए। तो अभी जब हम भगवान के विषय में जब हम श्रद्धा की बात करते हैं, जब श्रद्धा की बात हम भगवान के विषय में करते हैं, श्रद्धा मतलब शास्त्रों पे श्रद्धा है। अगर हमारी श्रद्धा शास्त्रों पे है, भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत इत्यादि शास्त्रों पे है, देन हमारी विश्वास स्वाभाविक है भगवान पे होना, भक्तों पे होना, श्री विग्रह पे होना, भगवान के नाम पे होना, हर चीज पे होना स्वाभाविक है, क्योंकि इन सारे चीजों के विषय में सबूत हमें शास्त्रों के अंतर्गत पाया जाता है। इन शास्त्रों के ऊपर आपकी विश्वास है, इन शास्त्रों के आधार पर ही इन सारे चीजों का सबूत है, चाहे भगवान के नाम हो, भगवान के अस्तित्व हो, भगवान कौन है, भगवान की शक्तियों के विषय में, हर चीज की सबूत जो है हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी यहाँ तक हमने समझा है। तो अभी शास्त्रों पे विश्वास के बारे में
बात यह है कि वैसा कई सालों के साल पहले, मतलब मान लीजिए 200-250 साल पहले की बात हम बता रहे हैं, उस समय लोगों को रामायण, महाभारत, भगवान इत्यादि लोगों पे विश्वास होना बहुत ही सहज था। जितना विश्वास आज आपको हिस्ट्री बुक्स पे है, 10th क्लास 11th 12th हिस्ट्री जियोग्राफी बुक्स पे जितना विश्वास आपका रहता है आज के समय पे, उसी प्रकार का विश्वास हमारा रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों में था पूर्व समय पे 250 साल पहले। बहुत स्वाभाविक है उस प्रकार के विश्वास होना। बट फिर उसके बाद क्या कहानी रही, किस वजह से आज की दुस्थिति इस प्रकार से है कि आज के समय पे इस प्रकार से इंडोलॉजिस्ट कहते हैं, जो कि भारत के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, वैसा लोगों की कहना है इस प्रकार से है कि भारतीय संस्कृति पे और शास्त्रों पे कम से कम विश्वास भारतीय लोगों में है। बाकी फॉरेनर्स का जितना विश्वास है हमारे संस्कृति और शास्त्रों पे, उतना विश्वास भी हमारा नहीं अपने शास्त्रों पे। कितना दुस्थिति है, कितना दुर्दशा है। हमारी संस्कृति और शास्त्रों पे हमें ही विश्वास नहीं है। तो बहुत सोचने वाली बात है। इस प्रकार की अवस्था तक हमें घसीट कर लाने की एक विशेष योजना रही है ब्रिटिशर्स का। ये काफी एक प्लान्ड अटेम्प्ट है, तो बहुत योजना सहित की गई एक कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी को क्या कहेंगे, प्लान्ड क्राइम है ये। तो ये हम थोड़ा संक्षिप्त में हम बताएंगे। वैसे जब ब्रिटिशर्स 300 साल पहले जब वो लोग हर देश पे आक्रमण कर रहे थे, फिर उसी संदर्भ में फिर भारत के विषय में वो सोचने लगे। तो 1800s के समय पे ही या 1700s के समय पे सोच लीजिए, तो उस समय भारत के ऊपर आक्रमण करने के विषय में थोड़ा सा स्टडी करने के लिए एक टीम को बनाई गई है। उस टीम को भारत के अंतर्गत भारत में भेजा गया है, ताकि भारत के विषय में थोड़ा सा अध्ययन करके वो लोग रिपोर्ट देंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि भारत के ऊपर आक्रमण किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार की योजना के साथ हम भारत के ऊपर हम आक्रमण करें। तो उस प्रकार के आइडियाज वगैरह देने के हिसाब से वो लोग एक टीम को बनाकर भारत में भेजे। देन फिर वो भारत में आया, भारत में खूब रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में कई सालों तक रिसर्च किया। फिर उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो लोग पेपर प्रोड्यूस किया है। उस पेपर में इस प्रकार से कहा गया है कि देखिए, भारत इतना शक्तिशाली देश है कि उसके ऊपर आक्रमण करना असंभव है। देन सभी लोग सोचने लगे, अरे उसके ऊपर आक्रमण करना असंभव है, ये बात बताने के लिए थोड़ी आपको भेजा है हमने ये इसके लिए भेजा है कि आपको हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, यह बताने के लिए ना। देन फिर वो लोग कहने लगे कि देखिए, इसका सोल्यूशन यही है कि भारत की दो चीजें बहुत स्ट्रांग है, उसकी संस्कृति और उसकी क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर, मतलब व्यवसाय, एग्रीकल्चर, ये दोनों बिल्कुल स्ट्रांग है। अगर इन दोनों को हम किसी भी प्रकार के हम उसे तोड़ सकेंगे, तभी हम भारत के ऊपर आक्रमण कर सकेंगे। जब इस प्रकार के पेपर प्रोड्यूस किए गए हैं, देन सबसे मुख्य है भारत की संस्कृति को तोड़ना। और इस प्रकार संस्कृति तोड़ने के लिए देन फिर वो लोग क्या किए, देन फिर एक और टीम को फॉर्म किया। उस टीम को भारत में भेजे हैं हमारी भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए। तो भारतीय संस्कृति का अध्ययन, भारतीय संस्कृति का अगर किसी को समझना है तो उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण इत्यादि चीजों के अध्ययन करना है। देन उन चीजों के अध्ययन करने के लिए सबसे पहले ये सभी लोग आकर संस्कृत सीखे,
अब सोचो कितना मेहनत लगी। संस्कृत सीखे हैं, संस्कृत सीखने के बाद हमारे शास्त्र पढ़े हैं, और हमारा शास्त्र पढ़कर उसको हमारे शास्त्रों पे ब्रिटिशर्स ने अपनी हिसाब से टिखाई लिखने लगे, अनुवाद करने लगे। हमारे शास्त्रों के अनुवाद वो लोग अंग्रेजी में करने लगे। तो इस बात की ये मतलब, इस बात की ये मतलब, इस बात की ये मतलब। एंड जो उन लोगों ने पुस्तकें बनाई हैं, उन्हीं पुस्तकों के को आधार बनाते हुए वो लोग विद्या संस्थाओं की स्थापना करें, एजुकेशन सिस्टम स्थापित किए थे, मिशनरी स्थापित किया, कॉलेज स्थापित किया। जैसे ब्रिटिश स्कॉटिश कॉलेज आप सुनते हैं कलकत्ता में है, तो इस प्रकार से कई कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस की स्थापना किया। एंड इन कॉलेजेस के माध्यम से यही पुस्तक जो उन लोगों ने रचना की है, उन लोगों ने अनुवाद किया है, उन्हीं पुस्तकों का वो पुस्तकों को पढ़ाने लगे। देन ऑब्वियसली वो लोग जब अनुवाद करेंगे तब वो लोग तो हम अपने ही हिसाब से तो अनुवाद करेंगे ना, क्योंकि वो लोग तो उसी प्रकार से लिखेंगे। उन लोगों की यही मेन उद्देश्य था, किसी न किसी प्रकार से इन लोगों की आत्माभिमान जो होता है उसके ऊपर हम चोट पहुंचाए और उन लोगों को ये दिखा सके कि इन लोगों की संस्कृति बहुत नीच है, तुच्छ है, और हमारी संस्कृति काफी ऊंचा है। उस प्रकार की फीलिंग अगर इन लोगों के अंतर्गत लाया जाए, देन फिर ये लोग हमें ऑटोमेटिकली, ये हमें एक मास्टर के रूप में और हमें अनुकरण करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार की भावना भारतीयों के अंतर्गत लाने का प्रयास वो लोग काफी किए थे। एंड उसी का फलस्वरूप आज भी हमारे अंदर अंग्रेजों के प्रति, ब्रिटिशर्स के प्रति, अमेरिकन के प्रति एक सुपीरियरिटी फीलिंग रहता है। अंग्रेज मतलब एक सुपीरियर है, एक सफेद चमड़ा वाला है मतलब थोड़ा सा बेहतर है वो, उस प्रकार की भावना आज भी है। इसलिए आज भी हम क्या है, उन्हीं का ही तो अनुकरण करते हैं। वहां पर जो इतना मूर्ख रूप से हम पालन करते, देखिए कि वहां पर सूट पहनना, हाफ स्लीव पहनना, उसके ऊपर फुल स्लीव पहनना, अंदर शर्ट पहनना, टाई पहनना, यह सारा कुछ वहां पर एक कल्चर है, वहां का वेशभूषा है। एंड मूर्खतावश हमारा भारत देश में भी वहां पर तो वो कोल्ड कंट्री, बहुत शीतल देश है, उन लोगों को उस प्रकार की वस्त्रों की जरूरत पड़ता है। पहले शर्ट पहनो, फिर उसके ऊपर अंदर बनियन पहनो, शर्ट पहनो, फिर उसके ऊपर हाफ स्लीव पहनो, फिर उसके ऊपर फुल स्लीव कोट पहनो, क्योंकि इतना ठंडा है तो फिर इतना कुछ पहनना होता है। भारत में हमारे लोग 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड की धूप में भी इस प्रकार से बिल्कुल टिप टॉप का टाई वगैरह लगाकर, ताकि थोड़ा हवा भी अंदर ना जा सके, उस प्रकार से अपने आप को तैयार करके जाते हैं। इतना भी नकल करते हैं लोग। उन्हें पता ही, समझ ही नहीं आता है कि वहां की काल परिस्थितियों के हिसाब से वहां की वेशभूषा उस प्रकार की है, और यहाँ पर आकर इतने कपड़े पहन लेंगे, अंदर घुटन नहीं होगी, 4 कपड़े पहन लेंगे तो मूर्ख है, क्या करेंगे। तो उतना अनुकरण आज भी चल रहा है, उस प्रकार के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके प्रति आज भी हमारे अंदर है। अपने आप की इंफीरियर मानने की एक भावना आज भी हमारे अंदर बिल्कुल अंदर तक घुस गई है। तो उस प्रकार से हमारे कल्चर में ये सभी लोग एजुकेशन के द्वारा डाल दिए हैं। जैसे मैं खुद भी, मैंने भी एक एंग्लो इंडियन स्कूल में मैंने पढ़ाई किया था। हम जिस स्कूल में पढ़े थे, वो स्कूल की एस्टैब्लिशमेंट तो लगभग 1800s में ही हुआ था। तो इसलिए आज भी वहां पर सारे टीचर्स जो है एंग्लो इंडियंस मतलब जो ब्रिटिशर्स भारत में जो रह गए हैं, वो बेसिकली ब्रिटिशर्स है, बट इंडिपेंडेंस डे के बाद वो लोग बाहर नहीं गए हैं, रादर भारत में ही रह गए, तो उन्हें एंग्लो इंडियंस कहा जाता है। तो वही लोग अध्यापक है, उन्हीं लोगों से हम पढ़े थे। तो उस प्रकार की स्कूल्स आज भी है, मिशनरीज इत्यादि।
तो उसकी वजह से हमारे आत्माभिमान को वो लोग छोड़े थे। एंड फिर राजा लोग भी ब्रिटिशर्स को काफी बेहतर मानने लगे अपने से, तो उन्हीं का ही नकल करने लगे। अच्छा वो लोग चाय पीते हैं, हम भी चाय पीते हैं, तो हम भी चाय पकड़ लिया। तो वो लोग सूट बूट पहनते हैं, हम भी पहनेंगे। वो लोग माताएं गाउन वाउन पहनती है, तो हम भी पहनेंगे। तो इस प्रकार से हर चीज उनकी नकल करने लगे। एंड जो वो लोगों ने चाहा है अपने संस्कृति को हमारे भारत के ऊपर थोपने का, वो आज भी सफल ही है। आज भी इतना सफल प्रकार से चल रही है कि आज भी, हालांकि वो लोग तो वैसा हमारा देश छोड़कर तो गए हैं, बट हम उनकी संस्कृति और उनकी नकल करना तो आज भी हमने छोड़ा नहीं। जो भी फैशंस वहां आता है तो वहां उसके बाद हॉलीवुड, फिर उसके बाद बॉलीवुड, तो हॉलीवुड बॉलीवुड, तो यही पालन है, अनुसरण अनुसरण अनुकरण चल रहा है उन्हीं का। तो उस प्रकार की दुस्थिति है। एंड इन ब्रिटिशर्स ने काफी बुद्धिमानी से हमारी संस्कृति के ऊपर एक सैद्धांतिक रूप से अत्याचार किया है। वैसा तो हमारे भारत तो लगभग 400-500 सालों से विदेशियों की पालन में तो है, जैसे मुगल्स की पालन में तो थी पहले भी, बट जो मुस्लिम्स ने जो भी हानि पहुंचाई है, वो लोग तो फिजिकली अटैक किए थे, लोगों को मार देते थे, लोगों को डरा डरा कर मुस्लिम बना देते थे, उस प्रकार के कार्य करते थे। कभी वो लोग सैद्धांतिक रूप से वो लोग अटैक नहीं कर सके, अटैक नहीं करे। बट ब्रिटिशर्स ने जो अटैक किया है वो हमारे ऊपर फिजिकल अटैक तो बहुत कम था, मोस्टली सैद्धांतिक रूप से वो लोग अटैक किया था। किस प्रकार से आज भी इसी प्रकार के अटैक क्रिश्चियन मिशनरीज जो है हम मतलब जो भी हिंदू लोग हैं उनके ऊपर करते हैं। जैसा कि अगर किसी को अटैक करनी है तो इस प्रकार के प्रश्न उनके सामने रखते हैं। देखो तुम लोग जानते हैं क्या किस प्रकार के भगवान को आप तुम लोग पूजते हो हिंदू धर्म में? ये कृष्ण कोई भगवान है जो कि 16,108 स्त्रियों को लेकर घूमते रहते हैं, दूसरे लोगों की पत्नियों को घूमकर रात में घूमते हैं। तो वैसा जो स्त्री मोहित व्यक्ति को आप भगवान बना दिया और उनकी पूजा कर रहे हैं, तो ऐसा लोगों को आप लोग भगवान मानते हैं। एंड दूसरी ओर आप अपने भगवान राम को देखो, राम तो स्त्रियों की इतना द्वेष करते थे कि अपना पत्नी को उन्होंने इतना टॉर्चर करा कि एक बार तो अग्नि प्रवेश हो गया, अग्नि प्रवेश के बाद भी दोबारा उन्होंने अपना पत्नी को छोड़ दिया, जंगल में भेज दिया। ऐसा स्त्रियों को टॉर्चर करने वाला लोगों पे और स्त्री मोही पे कृष्ण जैसा वैसा लोगों पे आप लोग विश्वास रखते हैं, वैसा लोगों को भगवान बना दिया। एंड शिव जी का बात ही कहना क्या, वो तो हाँ उनके सिर उससे पूरा शरीर पे सांप को लेकर घूमते रहते हैं। ऐसा लोगों को भगवान बना रखा है तुम लोग करके। जब व्यक्ति के दिमाग में इस प्रकार के प्रश्न डाला जाता है देन व्यक्ति के पास समाधान नहीं है। कृष्ण के पास 16,108 गोपियां क्यों हैं, इतने लोगों को शादी क्यों किया है, राम जी ने इस प्रकार से सीता मैया का अग्नि परीक्षा क्यों लिया, अग्नि परीक्षा के बाद भी क्यों छोड़ा है। जब इन सारे बातों का ज्ञान नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, देन इस प्रकार के प्रश्न आने पर तो व्यक्ति विचलित हो जाता है। देन फिर उनको डाउट आने लगता है कि अरे हम किस प्रकार के धर्म के पालन कर रहे हैं। तो बेहतर है, इनकी धर्म बेहतर है करके फिर वहां चले जाते हैं। लोग ये नहीं सोचते कि मैंने अपना जीवन में कभी प्रयास किया क्या इस प्रकार की ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कभी मैंने कोई शास्त्र पढ़ा क्या है सनातन धर्म में, कभी मैंने भगवत गीता पढ़ा क्या, असलियत में स्त्री होता कौन है, पुरुष होता कौन है, भगवान होता कौन है, तो इसके विषय में मैंने पहले कभी मैंने पढ़ा क्या, समझा क्या, सुना क्या। इस प्रकार से अपने अंदर तर्क नहीं करते हैं, केवल उन लोगों की बात सुन लेते फिर निकल जाते हैं।
तो इसी प्रकार के प्रश्नों को वो लोग हमारे शास्त्र पढ़ पढ़कर फ्रेम करके लोगों के सामने रख रख कर फिर लोगों की दिमाग खराब करते थे, विश्वास को तोड़ देते थे। एंड जब विश्वास टूट जाने पे लोग फिर कोई क्रिश्चियन बन जाते, कोई ये धर्म बन जाते, कोई वो धर्म बन जाते, तो उस प्रकार की स्थिति था। उस प्रकार से हमारे ही शास्त्रों पे, रामायण महाभारत शास्त्रों पे जिस प्रकार की हमारा बहुत एक सहज प्रकार की जो विश्वास था, उसको एक प्लान्ड तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से उन लोगों ने तोड़ दिया। एंड ऐसा खतरनाक रूप से उन लोगों ने तोड़ दिया जिससे आज तक भी हमारा विश्वास इतना नेचुरली रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथों पे नहीं बन पाता है। आज भी ये बीमारी हमारे अंदर है, विश्वास नहीं रखने की। इसलिए सारा स्टोरी हमें बताना पड़ा आपको। एंड फिर आगे जाकर देखिए, लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथों पे हम विश्वास कैसे करें, कैसे माने इन सारे बातों को। हमें सारा कुछ एक काल्पनिक कथाओं के रूप में ही लगता है। देखिए, आप हस्तिनापुर जाएंगे तो हस्तिनापुर, वहां पर एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके द्वारा एक म्यूजियम बनाई गई है। उस म्यूजियम के अंतर्गत आप खुद जाकर देखिए, कई सारे आर्टिफैक्ट्स उसके अंतर्गत डिस्प्ले की गई हैं, जिसके आधार पर आप हस्तिनापुर की अस्तित्व 5000 साल पहले का विषय में आप समझ सकते हो। एंड वहां की लोकल से आप बात करेंगे तो वो लोग भी बहुत क्लियरली आपको बताएंगे, क्योंकि हम स्वयं गए थे, हम बता रहे हैं। वहां के लोकल से भी आप बात करेंगे तो वो लोग क्लियरली हमें बताते हैं कि उस जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ ASI ने जो भी ईयर मार्क कर रखा है, जो भी भूमि, जो भी सर्वे लैंड को उन्होंने जो घेर रखा है, तो सर्वे लैंड के अंतर्गत हमारे भारत ASI को कई ऐसा इस प्रकार की वस्तुएं मिली है जो कि 5000 साल पुरानी है, एंड जो कि महाभारत की अस्तित्व को, महाभारत की समय की हमें स्मरण दिलाती है। कार्बन डेटिंग के द्वारा प्रूव्ड है। बट कई चीजें, कई पॉलिटिक्स के कारण कई चीजों को बाहर आने भी नहीं दिया जा रहा है, बाहर आने भी नहीं दिया जा रहे हैं कई पॉलिटिक्स के कारण। तो उस प्रकार से कई आर्टिफैक्ट्स छुपा हुआ है, एंड जो सबूत अभी अवेलेबल है उसके द्वारा भी आप समझ सकते हो। एंड उसी प्रकार से भागवतम के अंतर्गत बिल्कुल क्लियरली, भागवतम की 11वां स्कंद के अंतर्गत ये बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है, जब भगवान कृष्ण अप्रकट होने के पूर्व द्वारका को उन्होंने समुद्र के अंतर्गत उन्होंने डुबो दिया है करके भागवत में क्लियरली बताई गई। एंड एग्जैक्टली उसी प्रकार से रिसर्च करने पे आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, जो कि आज के समय पे द्वारका में, गुजरात में बेट द्वारका के नाम से जाना जाता है। बेट द्वारका जो प्राप्त हुई है उसी द्वारका का स्मरण है। एंड उस बेट द्वारका के अंतर्गत जो कुछ भी आर्टिफैक्ट्स मिली है, उसका भी कार्बन डेटिंग करने में उन्हें एग्जैक्टली डेट मैच करती है भगवान कृष्ण के समय के। एंड उसके विषय में आप जो जिन्होंने ये सारा सर्वे किया है, ये सारा कुछ रिसर्च किया है, उनके विषय में वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में, आप कभी जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में काफी विस्तार रूप से उन्होंने समझाया है भगवान कृष्ण, महाभारत, हस्तिनापुर, इन सारे चीजों के अस्तित्व के विषय में, द्वारका के सबूत के विषय में। एंड उसी प्रकार से रामायण के विषय में कहेंगे तो कभी भी हम लोग नहीं मानते थे राम सेतु के विषय में, बट कुछ साल पहले तो नासा ने डिस्कवर किया ही एडम्स ब्रिज के रूप में। एग्जैक्टली उसी स्थान पर ये एडम्स ब्रिज पाया गया है जिस स्थान पर हम कहते हुए आ रहे हैं कि वहां पर राम सेतु बनाई गई है।
उसी लोकेशन में उसी प्रकार से भारत और लंका को कनेक्ट करते हुए। एंड ये ब्रिज जो है भगवान श्री राम वापस आने के बाद विभीषण की कहने पे उन्होंने स्वयं उसे समुद्र के अंतर्गत डुबो दिया करके, तोड़कर डुबो दिया करके रामायण के अंतर्गत भी सबूत है। एंड एग्जैक्टली उसी प्रकार से आज ये ब्रिज जो है हमें बाहर ब्रिज की तरह दिखाई नहीं पड़ती है, बल्कि ये समुद्र के अंतर्गत सबमर्ज्ड कैनाल के मतलब सबमर्ज कनेक्शन के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वही पिक्चर्स आज नासा ने जो रिलीज किया है उस पिक्चर्स में भी आप उसी प्रकार का ही सबूत आप देख सकते हैं। तो उस प्रकार से कहते जाएंगे तो अनेक अनेक प्रकार के सबूत है जिसके आधार पर महाभारत रामायण काल के विषयों को हम समझ सकते हैं। ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि वास्तविक हिस्ट्री है अपनी, जो कि दुर्भाग्यवश हम स्वयं ही अपनी हिस्ट्री और पूर्वजों को हम नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। हमारे दौर्भाग्य है, इसलिए इस प्रकार की सेशन रखना पड़ रही कि आर वेदास मिथोलॉजी, क्योंकि जब भी कोई ऐसा भी है कि रामायण महाभारत बहुत बड़े बड़े प्रवचन तो देते हैं, बट जब रामायण महाभारत के रेफर करना होता है वो लोग इसी प्रकार से रेफर करते हैं कि वैदिक मैथोलॉजी, वैदिक मैथोलॉजी। अरे वैदिक मैथोलॉजी अगर है तो इतना समय क्यों आप बता रहे हैं इस पे? आप सोचिए, क्या एक काल्पनिक कथा लिखने के लिए व्यासदेव को 1 लाख श्लोकांक संस्कृत श्लोकांक रचना करना पड़ेगा? आप एक श्लोका हम ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पाएंगे, उस प्रकार की श्लोका की सही प्रकार के अलंकार के साथ, छंदस के साथ सही प्रकार से रचना करना, मीटर इत्यादि चीजें मेंटेन करते हुए बहुत बहुत मुश्किल है। उस प्रकार की 1 लाख श्लोकों का संकलन है ये महाभारत। 24,000 श्लोकों का संकलन है रामायण। क्या इतने बड़े बड़े अगर पुस्तक लिखने का अगर किसी का बीमारी भी क्यों ना हो, इतना भी कोई मेहनत नहीं करेगी इतना बड़ा शास्त्र लिखने का, अगर कोई इसका कोई मूल मतलब कोई आधार नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है तो ये बात हमें समझना चाहिए कि ये कोई साधारण चीजें नहीं है। जब इस प्रकार की मेहनत करके जब लिखी गई है, कोई असाधारण चीज है, इसलिए हमारे शास्त्रों में अपौरुषेय कहा जाता है। कोई साधारण पुरुष के द्वारा नहीं रची गई है, बल्कि बहुत भगवान का ही विशेष आशीर्वाद जिनके ऊपर होता है, उन्हीं के ही द्वारा इस प्रकार की रचना संभव है। एंड फिर दूसरी बात, अभी थोड़ा सा हम दूसरे एक लॉजिक के आधार पर शास्त्रों के ऊपर विश्वास के बारे में समझेंगे। जैसे मैंने कहा, साइंस क्या होता है? साइंस मतलब दो बातें होती है, एक तो थियरी होता है, दूसरा प्रैक्टिकल्स होता है। थियरी है एंड दूसरा प्रैक्टिकल्स है। थ्योरी को आप लैबोरेटरी में जाकर आप जिस प्रकार से थ्योरी के अंतर्गत बताई गई है उसी प्रकार से आप एक्सपेरिमेंट करोगे, देन वो थ्योरी आपको प्रूफ मिल जाएगी लैबोरेटरी में। थ्योरी में बताई जाएगी, देखिए ये केमिकल जो है आप इस प्रकार से मिक्स करते रहेंगे, देन फिर तो इस प्रकार की रिएक्शन होगा करके आपको कहा जाता है। देन आप लैबोरेटरी में जाकर उसी प्रकार का आप एसिड, अल्कलाइन इत्यादि चीजें लेंगे, आप दोनों को मिक्स करेंगे, आपको सॉल्ट आएगी। अगर तो उस प्रकार से आपको जो पुस्तक में बताएगी उसी प्रकार का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से ही तो आध्यात्मिक विज्ञान भी है। जो यहाँ पर बातें बताई जा रहे हैं, अगर इन चीजों का आप अपने जीवन में करके तो देखिए, करेंगे देन निश्चित रूप से जो यहाँ पर फल बताई गई हैं वही फल आपको मिलेगा। एंड हम ये भी तो बात सच्ची है कि आपको उसी प्रकार से करना पड़ेगा जिस प्रकार से शास्त्र में बताई गई, जिस प्रकार से केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक के अंतर्गत बताए गए हैं, उसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने से ही तभी जाकर आपको ये जो रिजल्ट है मिलेगा। अगर आप अपनी हिसाब से मिलाते रहेंगे
अगर मान लीजिए कि आपको कहा गया कि एसिड अल्कलाइन मिक्स कर दो सॉल्ट डाई करके, देन मैं एसिड ज्यादा मात्रा में डाल दिया, हाई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल दिया, देन फिर क्या होगा, देन फिर वहां पर तो विस्फोट हो जाएगी। देन वो टेस्ट ट्यूब, जिस टेस्ट ट्यूब में आप टेस्टिंग कर रहे हो वो टेस्ट ट्यूब भी फट जाएगी, आपको मुंह जल जाएगी, सही प्रकार से आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो। एग्जैक्टली जिस प्रकार से, जिस प्रकार के टेम्परेचर मेंटेन करते हुए, जिस प्रकार की मात्रा में, जिस प्रकार के एसिड मिक्स करने के लिए कहा गया है, उसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। उसी प्रकार से आध्यात्मिकता में भी जिस प्रकार से कहा जा रहे हैं, जैसे नाम जप करने का विधि हम बताते हैं, जैसा हर संडे को मॉर्निंग के समय पे विधि समझाए जा रहे हैं, तो वैसे एक बैच तो 21 दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसी प्रकार से जब आप चीजें समझेंगे प्रॉपरली तरीके के अनुसार एंड उस प्रकार से करेंगे, तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगी। उस प्रकार के रिजल्ट कई लोगों को प्राप्त हुई है एंड उसी प्रकार का रिजल्ट हमें भी अपने जीवन में प्राप्त हुआ है, अपने खुद का भी अनुभव के आधार पे और अन्यों का भी अनुभव के आधार पे हम ये बात कह रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी मच टाइम टेस्टेड प्रोसेस है। काफी समय से, ये लाखों करोड़ों साल से इस प्रकार की पद्धति का ये टेस्टिंग की जा रही है एंड इसका टेस्ट रिजल्ट जो है बिल्कुल पॉजिटिव है एंड इन्हीं पॉजिटिव रिजल्ट्स के आधार पर ही हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। हम कोई सेंटिमेंटली आपको रेफर नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो भी हम बात कह रहे हैं आपको लॉजिकली रीजंस के साथ, एक शास्त्रिक साइंटिफिक एविडेंस के साथ आपके सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है एंड फिर आगे भी जो भी हम चीजें समझेंगे तो इसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इसलिए तो इसी प्रकार से आप समझने का प्रयास करिए, देन फिर जो भी विश्वास आपका आगे बनेगा, देन फिर एक रीजन अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के आधार पर बनेगी, देन आपकी विश्वास कोई हिला नहीं पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए भगवान के रास लीला पे कई लोग प्रश्न उठाते हैं, तो रास लीला पे ही पूरा सेशन है, 1.5 घंटे 2 घंटे जब हम समझाएंगे रास लीला का क्या अर्थ है और किस लिए करी गई है, उसके पीछे क्या कारण है, तो इन सारे विषयों के बारे में हम समझाएंगे, देन आप खुद ही मानोगे कि रासलीला का क्या अर्थ है, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, आप खुद आंसर कर पाओगे जब कोई इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने लाएगा। तो इस प्रकार की कई बातें हम इन सेशंस के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से यही निवेदन है, आप सभी लोग इसी प्रकार से आप लोग आते रहिए, इसी प्रकार का डिस्कशन हम आप भी आगे भी करते रहेंगे। तो आज के सेशन हम यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे। तो आप में से किसी को किसी प्रकार के प्रश्न है इसके संदर्भ में आप लोग प्लीज पूछिएगा, हम इसे समाधान करने का प्रयास करेंगे। वैसे जो भी हमने लेटर्स वगैरह बताए हैं, जैसे मैं कले का लेटर्स जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत ये जो बताई गई है वो सारे हमारे पास है, बट आज हमें वो प्रेजेंटेशन नहीं मिली है तो हम आपके सामने रख नहीं पाया। यस, कोई पूछना चाहेंगे? अवनीश शर्मा प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण एक इंसान है या भगवान है, क्या है करके पूछा जा रहा है। कृष्ण कोई साधारण इंसान तो नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान है। इसका सबूत हमें शास्त्रों के अंतर्गत प्राप्त होती है। तो ये हम सबूत आप सभी लोगों के सामने हम आगे जाकर हम व्हाई डू वी वर्शिप कृष्णा ओनली, या कृष्ण को भगवान के रूप में हम कौन पूछते हैं क्या है, तो इसके विषय में पूरा विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे। वैसे तो ये 2-3 सेशंस के अंतर्गत चर्चा की जाती है। फर्स्ट लेवल सेशन जो है हम आपको लेंगे फिर कुछ समय में। एंड वैसा यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यही बात भगवद गीता में भगवान कहते हैं
अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनमाश्रितः। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मुझे मूढ़ मतलब मूर्ख लोग, अवजानन्ति मुझे जान नहीं पाते हैं, और नहीं जान पाने के कारण क्या करते हैं, मानुषम तनम आश्रितः, मुझे भी एक साधारण मनुष्य मानने लगते हैं। हालांकि कृष्ण हालांकि कोई एक साधारण कार्य करते हुए दिखाई तो पड़ते हैं, बट साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर साधारण व्यक्ति ही होते देन वो जिस प्रकार के अद्भुत अद्भुत कार्य जो भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के अंतर्गत संपन्न किया है, उस प्रकार के अद्भुत कार्य किन के लिए संभव है। जैसे उदाहरण के लिए रासलीला के अंतर्गत जब भगवान अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तार करके, वैसा तो 16,108 ही नहीं, कई लाखों गोपियां थी, उन सारे गोपियों के साथ जब नाच रहे थे, अपने आप को इतने लाखों रूपों में जब भगवान ने विस्तार किया, तो साधारण मनुष्य कर सकते हैं क्या? हम आपको कहे माता जी आप अपने घर पे भी रहिए, मंदिर में आप मंदिर में भी आ जाओ, क्या करोगे? आपके हम प्रोजेक्ट में 2 जगह कैसे मैं एक बार आ पाऊँ? एक ही जगह हम रह पाएंगे ना। अपने आप को एक एक्स्ट्रा रूप में भी हम विस्तार नहीं कर पाएंगे, देन फिर इतने रूपों की क्या बात है। वैसा तो शास्त्र में भी कहा जाता है कि एक योगी जो है सिद्धि प्राप्त करके अपने आप को ज्यादा 8 रूपों में विस्तार कर सकते हैं। इससे ज्यादा योगी के लिए भी संभव नहीं। 8 रूपों में विस्तार कर सकते हैं एक योगी। देन भगवान तो फिर क्या कहें, इतने हजारों रूप, इतने लाखों रूप। तो इस प्रकार से अनेक बातें हैं, जिन बातों के आधार पे हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यस, सौरभ गुप्ता प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा विद्या मंदिर में प्राप्त की है, जो प्रथम से लेकर 12वीं कक्षा तक रही, फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक। और उस दौरान मैंने जो हमारे गुरुजन थे, आचार्य थे, वो हमें नित्य गीता के 12वें अध्याय का रोजाना उसका हमें पाठ कराते थे। और वो हम लोगों के जीवन में एक अध्याय जब तक हम 12वीं कक्षा तक रहे, तो एक इस तरह से हो गया था कि वो हमें उसको स्मरण करने के लिए पुस्तक गीता की जरूरत नहीं पड़ती थी, भागवत गीता की जरूरत हमें नहीं पड़ती थी। हम सभी को याद था संस्कृत में। अभी तो वो 12वीं कक्षा पास करे हुए कम से कम 20 साल हो चुके हैं। 2002 में मैंने पास की थी। और जहाँ तक मैंने उस अध्याय को अपने जीवन में समझने और उतारने की कोशिश करी गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सार ये है कि इंसान को अपने कर्म जो उसको निर्धारित किए गए हैं, जो उसके जीवन चक्र में निर्धारित हुआ है, उसको करते हुए भगवान का याद अपने दिल में रखना चाहिए, अपने मस्तक में रखना चाहिए। बट हम जब अपने मित्रों से या अपने परिवारजनों से बात करते हैं, तो उनका कहना है कि आप अपना कर्म तो कर रहे हो, पर आप अपने कर्म के दौरान कभी भी भगवान को एक समय अनुसार एक कहना चाहिए एक टाइम टेबल से कभी याद नहीं करते हो। जब आपको समय मिला तो आपने हाथ जोड़ दिए, नहीं मिला तो आप चलते चले जाते हो, अपने काम में लगे रहते हो। तो ये एक दुविधा, मतलब जो मैंने भागवत गीता से सीखा अपने बचपन में, और जो मैं अपने मित्रों से, गुरुजनों से या बड़ों से सुनता हूँ, उसमें बड़ा विरोधाभास है। और प्रभु जी ये सेशन में भी मैं इसीलिए जुड़ा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा मार्गदर्शन कर सके कि मैं या मेरे जैसे और भी लोग जो अपने सामाजिक काम में या पारिवारिक काम में व्यस्त हैं, और व्यस्त होने के साथ अध्यात्म में भी अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो क्या टाइम टेबल जरूरी है या हम सुविधा अनुसार भक्ति कर सकते हैं? यस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, भगवत गीता के विषय में कई लोगों को कई प्रकार की गलत धारणाएं हैं, इन्हीं गलत धारणाओं को सही करने के लिए ही हमारा प्रयास है इस प्रकार के सेशंस के माध्यम से। जी
एंड कई लोगों को, जैसा आपने कहा, कई लोग भगवद गीता पढ़े बिना ही उसके ऊपर कंक्लूजन देने लगते हैं, भगवद गीता के ये सार है करके। उनसे कभी जाकर पूछे, प्रभु आपने पढ़ा क्या? कभी नहीं पढ़ा। मैं तो भगवान मुझे भगवद गीता मेरे हृदय में देते ही रहते हैं, कभी नहीं पढ़ा, कभी समझने का प्रयास की। एंड भगवद गीता जब तक आप किसी एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रामाणिक रूप से उसके अध्ययन और समझने का प्रयास नहीं करोगे, एक प्रॉपर गुरु के निर्देशन में, तब तक समझ ही नहीं पाओगे। जी। तो इस प्रकार की प्रयास कभी नहीं की, इसलिए इस प्रकार की गलत धारणाएं हैं पहले तो। एंड इसी धारणाओं के अंतर्गत एक बहुत ही कॉमन धारणा है, कर्म करो, कर्म ही भगवान है। चोर भी कहेगा मैं भी अपना कर्म करता हूँ रात के समय, और मेरे लिए मेरा कर्म ही भगवान है। तो सभी लोग कह देंगे हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम भगवान के लिए कर रहे हैं करके। लोग कहते तो है कि भगवान कर्म करने के लिए कहा है, बट ये अंडरस्टैंडिंग नहीं कि कर्म होता क्या है, किस प्रकार के कर्म कैसे करने के लिए कहा गई हैं, तो ये सारे बातें तो नहीं जानते हैं जी। तो इसलिए इस विषय में आप सिस्टमैटिकली, जो अभी सेशंस हो रहे हैं तो वो सेशंस अटेंड करेंगे तो आपको ये सारे सिस्टमैटिकली पता चलेगा व्हाट एक्चुअली कृष्णा वांट्स, भगवान क्या चाहते हैं। एक प्रॉपर सबूत के आधार पे, समझ के आधार पे हम बताएंगे चीजें। एंड डेफिनेटली भगवान के लिए हमें अपने दैनिक जीवन के अंतर्गत कम से कम शुरुआत तो करनी चाहिए, थोड़ा सा समय देकर। ऐसा नहीं कि जब समय मिले हम करेंगे, जब समय नहीं मिले नहीं करेंगे। क्या अब हम गाना वैसे ही गाते हैं, जब समय मिले खा रहे हैं, जब समय नहीं मिलेगा नहीं गाएंगे। कैसे न कैसे करके हम समय निकाल कर खा तो लेते हैं ना, वो भी एक बार नहीं 3-3 बार खाते हैं दिन में। एंड बीच बीच में टी कॉफी स्नैक्स तो पड़ता ही रहता है पेट में। जब खाने के लिए और इधर उधर की बातें करने के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, व्हाट्सएप के लिए, वीडियोस देखने के लिए, यूट्यूब के लिए, गपचप मारने के लिए, टीवी देखने के लिए, मूवीज देखने के लिए जब समय निकाल सकता है, जब भगवान के लिए समय क्यों निकल सकेगी? जी। तो ये बात हमें समझना होगा। तो केवल हमें जो चीजें हम अपना जीवन में व्यर्थ रूप से हम समय गंवा दे रहे हैं, तो उस समय को हम बचाकर भगवान की सेवा में लगाए, भगवान स्मरण करे। भगवान, अगर आप सोचिए एक दिन अगर भगवान डिमांड करने लगे, आप जितना सांस ले रहे हैं हर सांस के आप मुझे पैसा दो, 5 रुपये पर ब्रेथ करके चार्ज करने लगे, तो क्या करेंगे? तब याद आएगी भगवान। तब तक भगवान के लिए कोई समय नहीं देने वाला है, तब तक भगवान के लिए कोई समय नहीं निकालने वाले। जब भगवान डिमांड करने लगे गवर्नमेंट की तरह, जैसे गवर्नमेंट लेती है ना वाटर टैक्स, हमें अपने घर पे भी बोरिंग करना है तब भी टैक्स दो, तो भगवान डिमांड करने लगे तब भगवान याद आएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन निश्चित रूप से हमें समय निकालना चाहिए। एंड आपकी बहुत सुंदर विचार है, आप कम से कम इस प्रकार का प्रश्न पूछा है बिकॉज यू आर सिंसियर। तो आप इसी प्रकार से आप सेशंस में आइए, समय निकालिए। जो भगवान के नाम जप करने के विषय में हमने काफी पहले समझाया है, तो वो नाम जप आप शुरुआत करिए नियमित रूप से, कम 1 माला 2 माला आप शुरुआत करिए। देन यू कैन सी दैट स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस विद इन योर लाइफ। ठीक है जी। गौरव नेगी, धन्यवाद। यस प्रभु जी। गौरव, आपको कोई प्रश्न है? हेलो। यस यस। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस, वेरी मच। प्रभु जी, आपके श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए मेरा प्रभु जी एक संशय है, मतलब प्रश्न नहीं है, क्योंकि अभी अराउंड मोर देन 3 इयर्स से ज्यादा मुझे वैदिक नॉलेज में, मतलब
जितना मैं हो गया गुरु परंपरा से, जो भी हमारे यहाँ पे इस्कॉन के डिवोटीज हैं, पहले मैं पास में हमारे द्वारिका था तो वहाँ था, लेकिन अब मैं नोएडा से, तो मतलब काफी मतलब उसमें थोड़ा रामायण रामचरितमानस पढ़ के, और जब मैं सोसाइटी को जब हम देख रहे हैं कि नॉलेज जो हमारे इवन जैसे शील भक्तिवेदांत हमारे शील प्रभुपाद जी ने भी बोला है कि जैसे जो गुरु परंपरा से जो ज्ञान आया है उसे हम आज लोग इतने वो हो गए कि वो हम अपने उसको अपनी ही सेल्फिशनेस के लिए, अपने ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं और अपनी ही चीजें उससे कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के भी जैसे बहुत सारे अभी मतलब बहुत बड़े बड़े जैसे डॉक्टर विवेक बिंदा है, तो वो भी देखा जाए तो उनके भी बहुत सारे उसमें जैसे उन्होंने अपनी वीडियोस में उनकी भी बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है उनके ऊपर में, जिसको लेकर बहुत सारे प्रभु जी भी हैं जो यूट्यूब में उनका वो कर रहे हैं, क्योंकि वो हम जैसे बिजनेस योगा है, जबकि भगवान ने ऐसा नहीं, और वो उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं वहां से वहां, जबकि शिल प्रभुपाद जी ने भी बोला है कि हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम अपने ज्ञान को कृष्ण की बात से जोड़ सके, तो हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं फिर भी। और ये प्रभु जी एक नहीं, ये बहुत सारे और ऐसे मतलब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अपनी एक वीडियो में श्लोक का ये बताया कि हमारे जो गोल है उससे बाहर की जो भी आपके गोल से बाहर की चीजें वो सारी लस्ट है, जबकि शील प्रभुपाद जी ने बोला है कि एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर योर सेटिस्फेक्शन दैट इज लस्ट। कोई भी चीज अगर आप अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हो तो मतलब लस्ट है, और आप कोई भी चीज जो कृष्ण के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो दैट इज लव। और जबकि उन्होंने इतनी उसको, जैसे अगर हमारे कोई न्यू पर्सन है जैसे जो इतना नहीं जानता और वो उनकी वीडियो से एंगेज कर रहा है तो उसके लिए तो गलत वो हो जाएगा, जबकि वो मैनिपुलेट हो रहा है वहां। तो इसके ऊपर, और ये नहीं बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि वो लोग गलत उस चीज को आगे कर रहे हैं। और प्रभु जी गलत और दिक्कत मतलब थोड़ा सा वो इसलिए लगता है क्योंकि वो लोग जो इस चीज में काफी मतलब जिन्होंने वो करा है, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद एक बहुत बड़े, उन्होंने भी अपने बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने उसका मतलब उन्होंने उसकी जो नॉलेज है वो शेयर करी उन्होंने बहुत टाइम तक, लेकिन फिर वो भी इस चीज को कर रहे तो फिर और जैसे और मतलब इसके ऊपर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं। तो प्रभु जी इसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम? और इसकी वजह से फिर सोसाइटीज में कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि आप ही के वो लोग पहले इसको बिजनेस मॉडल की तरह उसको यूज कर रहे हैं, फिर और ऊपर से प्रभु जी जैसे उन्होंने बिजनेस योगा को आज चलाया और कल हो सकता है कोई स्पोर्ट्स योगा कर दे, कोई उसको वो कर दे। और जबकि जिस बहुत सारे जैसे शिल प्रभुपाद जी थे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस किया उन चीजों के लिए, तो भी उन्होंने इतनी बड़ी आइडेंटिटी को एज इट इज, बहुत बड़ी बात होती है कि इतना ज्ञान देने के बाद भी वो जैसे तुलसीदास जी अपने आप को कहते हैं ना बुद्धिहीन बताते थे हर बार, कि बहुत बड़ी जो परम ज्ञानी है वो अपने आप को बुद्धिहीन तनुजानी के जैसे उन्होंने बताया कि मैं बुद्धिहीन हूँ। और इसीलिए शील प्रभुपाद जी ने भी बोला कि एज इट इज जो वहां से आया है, तो ये निराभिमानता शो करता है और हम उसको बड़ी ब्यूटीफुली यूज कर रहे हैं अपनी सेल्फिशनेस के लिए। तो ये काफी मतलब इसके विषय में हमारी ये कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी अंडरस्टैंडिंग सही करिए एंड फिर उसके उपरांत उसकी प्रचार आप बढ़ाओ, उसकी प्रचार आप करो, रादर देन हम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड और सैडेंड बाय डिफरेंट थिंग्स जो कुछ भी हमें दिख रहे हैं, जो भी हमें लग रहे हैं। व्हाई नॉट प्रीच द ट्रूथ? सच्चाई जो भी प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से आप समझ रहे हैं उसकी आप प्रचार करो ना। जब देखिए जब पॉजिटिव, जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण है, एक बार एक शायद अकबर बीरबल का ही इसमें अकबर बीरबल पता नहीं किस केस में एक छोटा सा रिडल है कि एक पेपर पे एक लाइन ड्रॉ किया गया है, देन फिर पूछा गया है कि सभी बुद्धिमान लोगों से कि इस लाइन को आप छोटा करो करके, इस लाइन को एरेज किए बिना इसे छोटा करना है। पेपर को काट नहीं सकते हो, एरेज नहीं कर सकते हो, आप इसे छोटा करना है, कैसे करोगे? देन सभी लोग बहुत बुद्धि लगाए, कोई कुछ कर नहीं पाया।
देन उन्होंने कहा कि इसे छोटा करने के लिए केवल आपको ये करना है, उसके बगल में एक बड़ा लाइन ड्रॉ कर दो, उसके बगल में एक बड़ा लाइन ड्रॉ कर दो, देन वो अपने आप छोटा हो जाएगा। इसलिए हम सच्चाई का इतना प्रचार बढ़ा दे, जो कुछ भी आपको गलत धारणाएं लग रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दब जाएगी। बट प्रॉब्लम है कि जब लोग सच्चाई जानते हैं बट उसके प्रचार करने में हमें साथ नहीं देते हैं, देन फिर मतलब व्हाट इज द पॉइंट इन सिंपली पॉइंटिंग आउट नेगेटिविटी। नेगेटिविटी तो है ही दुनिया में, दुनिया में तो नेगेटिविटी है ही, इट इज ऑल ओवर। The only thing we have to do is to spread positivity. आप अच्छा चीजों को सीखिए एंड लाइए। जैसे अभी देखिए नोएडा में कितने लोग हैं और यहाँ पर कितने लोग आए हैं, हमारे साथ अभी 70-80 लोग बैठे। तो आप उस नंबर को बढ़ाने में क्यों मदद नहीं कर रहे? आप अगले हफ्ते से लाइए 10 लोगों को, 20 लोगों को, 15 लोगों को, 50 लोगों को लाइए। तो उस प्रकार से आप पॉजिटिविटी बढ़ाने का, फैलाने का प्रयास करिए, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन सिंपली नेगेटिविटी तो है ही, अननेसेसरली इट इज लाइक हैमरिंग आवर ओन हेड। तो हमारी यही प्रयास है, जो सच्चाई हमने समझा है श्री प्रभुपाद जी की तात्पर्यों से, पुस्तकों से, हम उसे फैलाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। प्रभु जी जैसे इसमें जैसे कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षिता, तो हम इसमें मे बी प्रभु जी इट इज ऑलरेडी लेट नाउ, यू कैन हैव अ डिस्कशन ऑन अ पर्सनल लेवल। ओके श्योर। बट प्लीज ट्राई टू डू समथिंग पॉजिटिव, डोंट सिंपली स्पीक, डू समथिंग पॉजिटिव, कुछ करिए। बातें तो सभी लोग बोल रहे हैं बट कर नहीं रहे लोग, वही हमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की। कृष्णा। तो थैंक्स अ लॉट प्रभु जी आज के सेशन के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था कि कैसे हम अपने फेथ को शास्त्रों के ऊपर बेस्ड रखे। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन था एंड सभी का धन्यवाद जिन्होंने इसको अटेंड करा। तो आप सभी का भी धन्यवाद देंगे और इस वेदांत चैतन्य प्रभु जी का भी धन्यवाद देंगे हम लोग 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और जैसा कि आप सभी को स्टार्टिंग में भी अनाउंस हुआ था बट कई डिवोटीज लास्ट में सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए अगेन ये अनाउंसमेंट है कि हम लोग अभी तक आप जिस भी ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, आप बिजनेस योगा एंड डिफरेंट सारे ग्रुप्स हैं, तो अभी हमने जो भी लोग सिंसियरली इन सेशंस को अटेंड करना चाहते हैं उनके लिए हमने एक सेपरेट ग्रुप बनाया है। उसमें फर्दर ये भगवत गीता, भागवतम और अन्य वैदिक स्क्रिप्चर के ऊपर बेस्ड सेशंस होंगे संडे को 7:30 to 9 एंड 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो जो भी इस सेशंस को अटेंड करना चाहते हैं, सचिन प्रभु जी प्लीज वो एक फॉर्म, अगर आप लोग ऑलरेडी इस्कॉन नोएडा, इस्कॉन भक्ति वृक्षा या इस्कॉन यूथ फोरम, इस दोनों में से किसी में एडेड है देन इट्स ओके। अगर नहीं एडेड है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो हम लोग आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप पे ऐड कर देंगे। एंड इसके अलावा जैसा प्रभु जी बता रहे थे कि मंत्रा मेडिटेशन सेशन हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं 6:30 AM to 7 AM, और ये 3 वीक का कोर्स है। तो जो प्रैक्टिकली हम लोग खुद देख सकते हैं कि क्या हमारे जीवन में इम्पैक्ट आता है इसका, तो उसका भी अभी प्रभु जी ग्रुप पे लिंक शेयर करेंगे, वो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप को। एंड कल 6:30 AM to 7 AM का सेशन होगा, उसमें 10 मिनट 5 मिनट हम लोग लगभग डिस्कस करते हैं कि कैसे जप करना है, एंड देन फिर 20 मिनट्स हम लोग चैंटिंग करेंगे। तो इस तरीके का रहता है, हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि शास्त्र में जो हरे कृष्ण महामंत्र है, चैंटिंग है, उसका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट। अभी ये जो आपके ग्रुप पे मतलब आपके चैट पे लिंक आ चुका है, ये जो नीचे चैट दिख रहा है व्हाट्सएप का, ये मंत्रा मेडिटेशन ग्रुप का लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर में जो फॉर्म है, जो भी रेगुलरली हर संडे को 7:30 to 9 सिस्टमेटिक कोर्स अटेंड करना चाहते हैं शास्त्रों, भगवत गीता, भागवतम, वैदिक स्क्रिप्चर के ऊपर एंड सिस्टमेटिक सबको समझना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, हम लोग आपको इन ग्रुप्स में ऐड कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। एंड बाकी जो भी ग्रुप्स में एडेड है, आप लोग इस इन दोनों ग्रुप्स में रह सकते हैं। बाकी जो बिजनेस योगा वगैरह है, उस पर हम लोग संडे की क्लासेस का इंफॉर्मेशन नहीं पोस्ट करेंगे, नॉर्मल
भगवान के फोटोज या कुछ स्मॉल वीडियोस या कीर्तन वो सब ही होगा। तो बाकी ग्रुप्स को आप चाहे तो लीव कर सकते हैं। ये जो दोनों ग्रुप्स हैं इस पे आप एडेड रह सकते हैं, सो दैट आप बहुत ज्यादा ग्रुप में ऐसा कंफ्यूज नहीं हो। इसलिए हम लोग ऐसा हमने करा है कि सिर्फ 2 ग्रुप्स ही रखे। अगेन थैंक यू। हरे कृष्णा।